यदि आप वृंदावन बरसाना जाते हैं और आपकी हृदय से इच्छा होती है कि आपको ठाकुर जी से मिलना है, राधा रानी से मिलना है, तो आप यकीन मानिएगा आपकी मुलाकात अवश्य होगी। कैसे करते हैं ठाकुर जी और राधा रानी आपसे मुलाकात, ये जानना चाहते हैं तो ये प्रसंग सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये प्रसंग हमें उमा शंकर शर्मा जी ने भेजा है। ये प्रसंग है उनके भांजे गौरव वशिष्ठ का और उनकी बहन उमा जी का। उमा शंकर शर्मा जी बताते हैं उनकी बहन उमा जी और उनके भांजे गौरव जी बरसाना गए थे राधा रानी से मिलने। गौरव जी बताते हैं कि जब मैं बरसाना गया राधा रानी से मिलने तो हमने ये फैसला लिया कि हम दंडवत परिक्रमा करेंगे बरसाना की, राधा रानी के महल तक दंडवत करते हुए जाएंगे। तो जब मैं दंडवत परिक्रमा करने लगा तो मेरी मां मुझसे आगे आगे चल रही थी, लोगों को हटाते हुए, ताकि किसी प्रकार से कोई वाहन ना आए, कोई क्षति ना हो, आराम से परिक्रमा कर पाऊं। क्योंकि दंडवत परिक्रमा थी, काफी भीड़ भी होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लोगों को हटाना था ताकि रास्ते में आराम से परिक्रमा कर पाऊं। तो मेरी मां आगे आगे चल रही थी और मैं परिक्रमा कर रहा था दंडवत। थोड़ी सी थकान हुई, बीच में मैं रुक गया और बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मां थोड़ा सा आगे थी। इतने में एक 7-8 साल की कन्या आई। कन्या ने आके मुझे कहा, क्या हुआ? मेरी मां बड़ी चिंतित थी, बड़ी व्याकुल भी थी। दुखी होकर के कह दिया, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। वो कन्या मुस्कुराई और कन्या आगे आगे चलने लगी। मैंने फिर से दंडवत परिक्रमा शुरू की। कन्या भी आगे आगे चलने लगी, अटारी की तरफ बढ़ने लगी और लोगों को हटाने लगी। ऐसा लगा जैसे वो सेवा भाव से ये कार्य कर रही है। मेरी मां के साथ साथ वो भी लोगों को हटा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, मैं आराम से परिक्रमा कर पाऊं। उसके बाद उसने मेरी मां से कहा कि सुन, तू मुझे चुनरी दे दे और कंगन भी दे दे। तो मेरी मां ने मना कर दिया। मेरी मां ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। तो परिक्रमा आगे बढ़ने लगी। पता नहीं मां के मन में क्या भाव आया। जो चुनरी और कंगन राधा रानी के लिए लेकर आई थी, वो चुनरी और वो कंगन उस कन्या को दे दिए। कन्या बड़ी खुश हुई, आगे आगे चलने लगी। परिक्रमा बढ़ती जा रही थी। मैं सीढ़ियों के रास्ते परिक्रमा कर रहा था, दंडवत परिक्रमा महल की तरफ बढ़ रहा था। वो लड़की भी आगे आगे अटारी की तरफ बढ़ रही थी। ऊपर पहुंचे, महल में पहुंचे, राधा रानी के दर्शन किए। अद्भुत दर्शन। मन में जो इच्छा थी वो पूर्ण हुई कि दंडवत परिक्रमा करके राधा रानी के पास पहुंचना है, राधा रानी से मिलना है। ये वो क्षण था जब राधा रानी से मुलाकात हो रही। बड़े आनंददायक दर्शन करके दोनों मां बेटा सीढ़ियों से फिर से नीचे उतरने लगे, वही दंडवत परिक्रमा करते हुए। जब नीचे उतरने लगे थे वो कन्या फिर आ गई। वो कन्या आ गई और रेलिंग पर चढ़ करके फिसलने लगी और बार बार उसका पैर गौरव के सर पर लग रहा था और वो जोर जोर से बोल करके लोगों को आगे से हटा रही थी। लोगों से कह रही थी कि हट जाओ, सामने से हट जाओ, ताकि मेरी दंडवत परिक्रमा में कोई विघ्न ना आए। मैं दंडवत परिक्रमा कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन है ये कन्या, कहां से आई है, कैसे आई है। अचानक से जब नीचे पहुंचने वाले थे, कुछ सीढ़ियां बाकी रह गई थी, उस कन्या ने मेरी मां से कहा कि तू मुझे लस्सी पिला दे। तो मां ने कहा कि बेटा ठीक है, नीचे पहुंचेंगे तब पिला दूं, नीचे लस्सी की दुकान है। तो उस कन्या ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू मुझे 10 रुपए दे दे। तो मां ने उसे 10 रुपए दे दिए। फिर मां ने उसे कहा कि बेटा 10 रुपए में लस्सी तो नहीं आएगी, तू नीचे चल, मैं तुझे लस्सी पिला दूंगी। उसने कहा कि नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। तो मां ने कहा क्यों, नीचे क्यों नहीं जाएगी? तो उसने कहा कि मैं ऊपर ही रहती हूं, मैं नीचे नहीं जाती हूं। तो उसने मां से कहा कि तुमने मुझे चुनरी दी, कंगन दिया, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। तो उसने एक राधा कृष्ण का लॉकेट निकाल करके गौरव जी की मां को दिया,
उमा जी को और बोली कि मैं ऊपर रहती हूं, अब जाती हूं, और ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से ध्यान आया कि ये कन्या थी कौन, कहां से आई थी, क्यों रास्ते से सबको हटा रही थी, और तू करके बात क्यों कर रही थी, ऐसे क्यों कह रही थी, तू चुनरी दे, तू कंगन दे, तू लस्सी पिला दे, तू 10 रुपए का नोट दे, ऐसे बात क्यों कर रही थी, कहां से आई थी ये? जैसे ही ये मन में भाव आया, पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। आसपास ध्यान दिया, कहीं कोई नहीं था। इधर उधर तलाश किया, वहां भी कोई नहीं था। वो सुंदर सी कन्या कहीं दिखाई नहीं थी। तब मन में भाव आया कि ये और कोई नहीं, हमारी राधा रानी थी। राधा रानी हमें रास्ता दिखा रही थी। राधा रानी हमसे चुनरी और कंगन मांग रही थी, क्योंकि वो चुनरी और कंगन जो राधा रानी के लिए लिया था, वही तो उसने भी ले लिया था। वही हमसे कह रही थी, और उसी ने हमें राधा कृष्ण का लॉकेट दिया, और यह भी कहा कि मैं नीचे नहीं जाती हूं, मैं ऊपर ही रहती हूं। जब ये सारी बातें ध्यान में आई, तो आभास हुआ कि हमारी राधा रानी हमारे साथ थी। दोस्तों, जब आप वृंदावन बरसाना जाते हो और आपके मन में भाव होता है कि आपको ईश्वर से मिलना है, ठाकुर जी से मिलना है, राधा रानी से मिलना है, तो आपकी मुलाकात जरूरी होती है। जब आप दर्शन का भाव मन में लेके जाते हैं तो दर्शन होते हैं, मिलने का भाव मन में लेकर जाते हैं तो मुलाकात होती है। आप जिस भाव से वृंदावन बरसाना जाते हैं वो भाव पूर्ण होता है। वो भाव जैसा भी हो, पूर्ण होगा। और मेरा मानना यह है, बड़े बड़े संतों ने कहा है, 24 घंटे के भीतर हर व्यक्ति को एक बार राधा रानी या श्री कृष्ण मिलने जरूर आते हैं जब आप वृंदावन और बरसाना की धरती पर होते हैं। कभी भी वृंदावन जाएं, बरसाना जाएं, तो याद रखना, आपकी मुलाकात अनंत ब्रह्मांड के रचिता से होने वाली है। आपकी मुलाकात सर्वेश्वरी से होने वाली है, राधा रानी से होने वाली है। इस भाव से जाएं, हमेशा मुलाकात करने के लिए जाएं, लेकिन इसके लिए सच्चे विश्वास की आवश्यकता है, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है, मन में सच्चे भाव की आवश्यकता है। जब भी वृंदावन जाएं, बरसाना जाएं, पहले जा करके वहां की रज को अपने मस्तक से लगाएं और कहें अपने ठाकुर को, कहें राधा रानी को कि आ गया हूं आपसे मिलने, अब समय निकाल करके आपको मिलना पड़ेगा। पूरे विश्वास से ये बात कह दीजिएगा और फिर देखिएगा, आपकी मुलाकात अवश्य होगी। हो सकता है कि मुलाकात के बाद आपको आभास हो कि आप राधा रानी से मिले हैं और श्री कृष्ण से मिले हैं। हो सकता है कि उस समय आप शून्य पर चले जाएं, आप स्थिर हो जाएं, क्योंकि जिस समय भगवान आपसे मिलते हैं आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप अलग भाव में होते हैं। लेकिन जैसे ही यह आभास आपको होता है कि आप ईश्वर के संग थे, तो आपका मन रोमांचित हो उठता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं। यदि ऐसी प्रसन्नता आप भी हासिल करना चाहते हैं तो अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।